हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपको नागराज क्लासेस पर। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना फाइनल एग्ज़ाम 2026 के दोस्तों तैयारी में दोस्तों व्यस्त होंगे। तो आज के दोस्तों हम इस क्लास में आपको बताने वाले हैं बिहार मैट्रिक परीक्षा दोस्तों 2026 के लिए। दोस्तों, बिहार मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए दोस्तों हिंदी के देख सकते हैं दोस्तों। बिहार मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए दोस्तों हिंदी के दोस्तों वीवीआई हिंदी के वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाले हैं, जो कि आपको सीधे बोर्ड एग्जाम में लड़ने वाला दोस्तों। इन सभी क्वेश्चन को आप याद कर लेते हैं दोस्तों। तो इसी में से अभी आपको 3 गो दोस्तों जरूर दोस्तों देखने के लिए मिलेगा दोस्तों बोर्ड एग्जाम में। मैं 100% दोस्तों गारंटी के साथ बोलता हूँ दोस्तों कि इसी में से आपको 3 गो सब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा दोस्तों। वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले दोस्तों, एक भी आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन को स्किप नहीं करना। इन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इन सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप जरूर याद कर लीजिएगा दोस्तों। सीधे पेपर में दोस्तों, पेपर में छपने वाला प्रश्न है। जी हाँ दोस्तों, पेपर में छपने वाला प्रश्न है दोस्तों। इन सभी क्वेश्चन को आप जरूर याद कर लीजिएगा। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पर नए आएंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देख सकते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहला देख सकते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर पहला देख सकते हैं, जाति प्रथा भारत में दोस्तों। इसको थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि आपको साफ दिखाई दे दोस्तों। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों पहला। क्वेश्चन नंबर पहले यहाँ पे देख सकते हैं, जाति प्रथा दोस्तों। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? जाति प्रथा जो है दोस्तों भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल दोस्तों सही आंसर इस तरह से दोस्तों आपको लिखना, बिल्कुल सजा कर लिखना है दोस्तों। तभी आपको दोस्तों फुल नंबर मिलेगा दोस्तों, अन्यथा फुल नंबर नहीं मिलेगा। तो इस तरह से आपको बिल्कुल सजा के लिखना है दोस्तों, जैसे मैं लिखा हूँ दोस्तों। देख सकते हैं इसका लिखना है दोस्तों उत्तर, ऐसे लिखना है उत्तर। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है, क्योंकि यह किसी व्यक्ति को अपने जाति से हटकर कोई भी श्रम यानी कि काम चुनने का अनुमति नहीं देता है। आप जिस जाति के हैं उसी जाति के आधार पर जो श्रम यानी कि काम होता है वह आपको करना पड़ेगा। जाति प्रथा दोस्तों भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है, क्योंकि यह किसी भी व्यक्ति को दोस्तों जाति से हटकर कोई भी काम नहीं चुनने देता है दोस्तों। यानी कि पहले के ज़माना में दोस्तों लोग कहते थे कि अगर आपको दोस्तों जन्म बारही में हुआ दोस्तों, अगर आपका जन्म दोस्तों बारही में हुआ तो आप बारही के काम दोस्तों अच्छे से कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको बारही का काम ही करना चाहिए। अगर आप मोची में जन्म लिए हैं दोस्तों तो आपको जूता दोस्तों अच्छा तरह से सिलाई करना आएगा, आप जूता के काम कीजिए। अगर आप दोस्तों लोहार घर में जन्म लिए हैं दोस्तों तो आपको लोहार का काम बहुत अच्छा से दोस्तों आएगा। तो इसीलिए बोलते हैं दोस्तों कि जाति के आधार पर जो श्रम दोस्तों यानी कि जिस जाति के हैं दोस्तों उसी तरह को आपको चुनना है दोस्तों काम। तो इसीलिए दोस्तों भारत में जाति प्रथा और बेरोजगारी एक प्रमुख कारण और प्रत्यक्ष बना हुआ है दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों क्वेश्चन 2011 में, 2017 में, 2022 में रिपीट कर चुका है दोस्तों। मैं क्यों नहीं बोल सकता हूँ दोस्तों कि 2026 में आएगा दोस्तों। 100% गारंटी है दोस्तों। सभी क्वेश्चन को आप सिर्फ याद कर लीजिए। 3 गो दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी क्लास से रहने वाला है दोस्तों। इन सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दूसरा देख सकते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख सकते हैं 2020 में दोस्तों क्वेश्चन पूछ चुका है दोस्तों। भीमराव अंबेडकर किस विनम्रता की बात करते हैं दोस्तों? भीमराव अंबेडकर किस विनम्रता की बात करते हैं? विनम्रता का स्वरूप क्या है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर दोस्तों आपको इस तरह से बताना है दोस्तों। उत्तर, भीमराव अंबेडकर के अनुसार आज के इस आधुनिक युग में भी जातिवाद को कोई पोषक की कमी नहीं है। यही विनम्रता की बात है। जातिवाद के पोषकों तत्व कहना है कि कार्यकुशलता के लिए श्रम यानी कि काम विभाजन यानी काम को अलग करना आवश्यकता है। इस तरह से दोस्तों आपको बनाकर दोस्तों लिख देना आंसर। बिल्कुल दोस्तों आपको 2 में दोस्तों मार्क्स 2 मिल जाएगा दोस्तों। 2/2 आपको बिल्कुल मार्क्स मिल जाएगा दोस्तों अगर इस तरह से आप क्वेश्चन को बनाकर लिखते हैं तो। भीमराव अंबेडकर अपने अनुसार आज के इस आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। यही विनम्रता की बात है। जातिवाद के पोषक
तत्वों का कहना है कि कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यकता है, यानी कि काम का दोस्तों बंटवारा करना बहुत जरूरी है। भीमराव अम्बेडकर जी यह बात बोलते हैं दोस्तों। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को दोस्तों बनाकर लिख देना दोस्तों। क्वेश्चन हमारा अगला देखते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हद से ज़्यादा दोस्तों, हद से ज़्यादा बोल सकते हैं इसको। 100% दोस्तों, 100% क्या दोस्तों, हम 101% गारंटी देते हैं दोस्तों कि इसी में से आपको 3 गो सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने वाला दोस्तों आपको बोर्ड एग्जाम 2026 में दोस्तों। तो इन सभी क्वेश्चन को आप जरूर याद कर लीजिएगा नोटबुक पर लिखकर दोस्तों, इन सभी क्वेश्चन को आप नोटबुक पर लिखकर जरूर याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों तीसरा का आंसर बिल्कुल दोस्तों इस तरह से आपको लिखना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 का दोस्तों, भीमराव अम्बेडकर कितने व्यक्ति प्रेरक थे, उनका नाम बताएं दोस्तों। भीमराव अम्बेडकर के कितने व्यक्ति प्रेरक रहे दोस्तों, उनका नाम बताना है दोस्तों। तो भीमराव अम्बेडकर का दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा का दोस्तों इस तरह से आपको आंसर लिखना है, भीमराव अम्बेडकर के 3 प्रेरक व्यक्ति थे। भीमराव अम्बेडकर के 3 प्रेरक व्यक्ति थे, जो कि दोस्तों पहला यहाँ पर दोस्तों महात्मा, दूसरा है दोस्तों बुद्ध, तीसरा है दोस्तों कबीर। महात्मा, बुद्ध, कबीर दास और ज्योतिबा फुले दोस्तों रह चुके हैं दोस्तों। 4 गो है दोस्तों, महात्मा, बुद्ध, कबीर और कबीर दास और ज्योतिबा फुले, 4 गो दोस्तों भीमराव अम्बेडकर के कितने प्रेरक व्यक्ति रहते हैं दोस्तों, तो 4 दोस्तों, सॉरी दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, सॉरी दोस्तों, महात्मा बुद्ध जो एक ही में दोस्तों, महात्मा बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले दोस्तों, 3 व्यक्ति दोस्तों प्रेरक रह चुके हैं दोस्तों। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि भीमराव अम्बेडकर के कितने व्यक्ति प्रेरक रहे दोस्तों, तो 3 व्यक्ति प्रेरक रहे। इस तरह से आपको क्वेश्चन को याद करना है, बिल्कुल सही आंसर दोस्तों, इसी तरह से आपको बना कर लिखना है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा इसको हल्का सा जूम करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ पे देख सकते हैं, 20 के दांत कहानी का नायक कौन है, तर्कपूर्ण उत्तर दें। यानी कि 20 के दांत जब कहानी पढ़े होंगे दोस्तों, उसमें नायक दोस्तों किसका माना गया है दोस्तों, देख सकते हैं 2014 में, 2017 में, 2022 में दोस्तों यह क्वेश्चन रिपीट हो चुका है दोस्तों। देख सकते हैं आपके सामने दोस्तों लाइव प्रूफ देख सकते हैं। मैं ऐसी नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों कि इसी में से दोस्तों आपको 3 गो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला दोस्तों, मैं सभी क्वेश्चन को तो देख सकते हैं दोस्तों, बहुत मिलाए हैं दोस्तों, तभी लाए हैं दोस्तों, देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर, 20 के दांत कहानी का नायक कौन है, तर्कपूर्ण उत्तर दे दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर आपको लिखना है दोस्तों, कहानी का नायक वही होता है जिसके इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है। यानी कहने का मतलब है कहानी का नायक वही कहलाता है दोस्तों जिसमें दोस्तों ज़्यादा चर्चा किया गया, जिस व्यक्ति को दोस्तों सबसे ज़्यादा चर्चा किया गया है उसी को कहानी का नायक बोलते हैं। और 20 के दांत कहानी के नायक मदन है, और 20 के दांत कहानी का नायक मदन है, क्योंकि दोस्तों मदन कासू को पीटकर उच्च वर्ग के अहंकार को तोड़ता है। यानी कि उच्च वर्ग के रहते हैं दोस्तों, जैसे राजा घर के दोस्तों व्यक्ति का आप देखे होंगे दोस्तों घमंड में हमेशा रहता है, तो उसी तरह का दोस्तों घमंड को तोड़कर दोस्तों लेखक निम्न और निम्न माध्यमों को हो रहे हैं अन्याय के विरुद्ध जागरण पैदा चाहता है, जिसे मदन के द्वारा दिखाया गया, इसलिए कहानी का नायक मदन दोस्तों। यानी कि मदन जो है दोस्तों कासू के दोस्तों पीठ का दोस्तों अहंकार को तोड़ देता है। तो 20 के दांत कहानी का नायक उसी दिन दोस्तों मदन कहला जाता है, जिस दिन दोस्तों कासू के दोस्तों यानी कि खोखा को पीट कर अहंकार को तोड़ता है, उसी दिन मदन नायक कहला जाता है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन की याद रखना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, मदन हक्का बक्का क्यों रह गया। यानी कि मदन जो है हक्का बक्का रहने का मतलब दोस्तों, इसका सटीक जानकारी हो दोस्तों, हक्का बक्का का मतलब होता है दोस्तों आश्चर्य के, यानी कि हक्का बक्का क्यों रह गया। तो उत्तर में दोस्तों इस तरह से आपको बना के लिखना है, मदन अक्सर अपने पिता के दोस्तों, मदन के जो पिता थे दोस्तों मदन को हमेशा पीटते रहते थे। तो मदन का अक्सर अपने पिता के हाथों से पिटाता रहता था, मदन जो था अपने पिता के हाथों से पिटाता रहता था। किंतु जब मदन कासू के 2 दांत तोड़ के आया था, कासू के 2 दांत तोड़ कर दोस्तों आया था, तो पिता ने उसे अपने हाथों में प्यार से उठा लिया। तो पिता के इस स्वभाव में आए परिवर्तन को देखकर मदन हक्का बक्का रहेंगे दोस्तों। उनके पिताजी थे हर दिन दोस्तों मदन के पीटते रहते थे, लेकिन एक दिन दोस्तों क्या हुआ कि जब मदन थे दोस्तों
खोखा यानी कासू के दोस्तों 2 दांत तोड़ कर दोस्तों आए तो मदन बहुत डरे हुआ था दोस्तों। मदन अंदर से बहुत डरा हुआ था दोस्तों कि अगर आप घरे जाएंगे दोस्तों तो हमको पिता बहुत मार मारेंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं था दोस्तों। जस्ट विलोम हो गया दोस्तों, जस्ट विपरीत हो गया। उनको पिता एक ठो भी नहीं दोस्तों उसको बोले, क्योंकि उन्हें कहा दोस्तों कि आपने बिल्कुल सही किया। उनके पिता बोले दोस्तों कि आपने बिल्कुल सही किए हैं, अपने अहंकार को तोड़कर दोस्तों आपने जीत किया। क्वेश्चन नंबर इस तरह से आपको दोस्तों याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है और क्यों? सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है और क्यों दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे लाइव देख सकते हैं, लाइव यहाँ पे देख सकते हैं। थोड़ा सा इसको हम हाईलाइट क्वेश्चन को करते हैं दोस्तों, थोड़ा सा इसको हाईलाइट करते हैं, ठीक ना। देख सकते हैं 2015 में, 2017 में, 2019 में और 2022 में यह क्वेश्चन रिपीट कर चुका है दोस्तों बिहार बोर्ड ने। तो मैं क्यों नहीं कह सकता हूं कि 2026 में यह क्वेश्चन आएगा दोस्तों। 100% गारंटी लेता हूं दोस्तों कि 2026 में यह क्वेश्चन आएगा। तो इन सभी क्वेश्चन को आप जरूर याद कर लीजिएगा, नोटबुक पर लिखकर। देख सकते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल इसी तरह से दोस्तों आपको बनाकर दोस्तों उत्तर लिखना है। इसी तरह से आपको बनाकर उत्तर लिखना है दोस्तों, तभी आपको 2 में 2 नंबर मिलेगा दोस्तों, या अन्यथा नहीं मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा के दोस्तों उत्तर इस तरह से आपको लिखना है बनाकर दोस्तों। मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन सिर्फ भारत के गाँव में हो सकता है। मैक्स मुलर के अनुसार, यानी कि मैक्स मुलर जी कहते हैं कि सच्चे भारत का दर्शन दोस्तों सिर्फ भारत के गाँव में ही हो सकता है और कहीं भी नहीं दोस्तों। आज के कोलकाता, मुंबई, मद्रास जैसे दूसरों शहरों में नहीं हो सकता है। क्योंकि भारत के क्यों नहीं हो सकते हैं दोस्तों? तो क्योंकि भारत के 80 से 90% आबादी, भारत में कितने 80 से 90% आबादी गाँवों में निवास करती है, इसलिए भारत की आत्मा गाँव में बसती है। मैक्स मुलर का कहना है दोस्तों कि मैक्स मुलर जी बोलते हैं सच्चे भारत का दर्शन सिर्फ गाँव में हो सकता है, क्योंकि दोस्तों भारत के 80 से 90% आबादी जो है दोस्तों गाँव में ही निवास करती है, तो इसीलिए भारत की आत्मा गाँव में बसती है। ऑप्शन नंबर 6 दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल इसी तरह से आपको आंसर लिखना है दोस्तों बनाकर दोस्तों, तभी आपको दोस्तों 2 में 2 मार्क्स मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा दोस्तों। तो आज के दोस्तों इस क्लास में हम लगभग आपको दोस्तों 6 गो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं दोस्तों। अगर इन सभी दोस्तों 6 गो सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप याद कर लेते हैं दोस्तों, तो एक भी दोस्तों आप क्वेश्चन को स्किप मत किए होंगे दोस्तों। तो मैं 100% गारंटी लेता हूं दोस्तों कि इसी क्लास में दोस्तों आपको 3 गो सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। इसी क्लास में से आपको 3 गो सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो इन सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप जरूर नोटबुक पर लिखकर दोस्तों याद कर लीजिएगा। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर इस चैनल पर नए आएंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।